अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ट्रैवल सीरीज़। आज ट्रैवल सीरीज़ का लास्ट व्लॉग है। आज टूर की जितनी भी सीरीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह सून आप सबके साथ मैं अपने रूटीन व्लॉग्स शेयर किया करूँगी। रेडी शेडी होके हम नीचे आ गए हैं, बच्चे झूला झूल रहे थे तो मैंने कहा कि चलें थोड़ी देर मैं भी झूला ले लेती हूँ, क्योंकि अभी नाश्ता लगने में टाइम था। होटल के लॉन में यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ये चेरी का दरख्त था, जो कि चेरीज़ काफ़ी ऊपर लगी हुई थी। मैं ट्राई कर रही थी इनको उतारने की, लेकिन मैं नहीं खा पाई। वैसे मैंने पूरे अपने इस ट्रिप पे बहुत चेरीज़ खाई हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। ये अभी थोड़ी सी कच्ची थी लेकिन इनका जायका भी बहुत अच्छा था। ये थोड़ी सी ना खट्टी मीठी थी। अच्छा जी, आज जो हमारी मेन अट्रैक्शंस थी हुंजा की, वो कुछ हमने कल कवर कर ली थी, कुछ हमने आज करनी थी। तो आज हमारा था कि हम लोग अल्तित फ़ोर्ट जाएंगे, लेकिन अल्तित फ़ोर्ट मैंने पहले देखा हुआ था, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इतनी ऊंचाई पे जाने का। और थोड़ी सी ना मतलब मेरा दिल नहीं कर रहा था आज मुशक्क़त करने का, क्योंकि मैं थक गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अगर उनका मूड है तो वो चले जाएं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा वो भी नहीं जाएंगे। तो बस फिर इस तरह से हम नहीं गए। हमने फिर क्या किया वो मैं अभी दिखाती हूँ। हुंजा में मैंने आपको कहा था कि बहुत सी एस्थेटिक सी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे सारी दस्तकारी की चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत हैं। तो ये मुझे कुछ डिफरेंट लगती हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है। यहाँ पे भी लेडीज़ ने अपने छोटे छोटे कैफ़ेज़ खोले हुए थे, भाई रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे, और बाकायदा वो ख़ुद उनमें काम कर रही थी। जो वाइट बोर्ड होता है उसी का उन्होंने मेन्यू रेडी किया हुआ था और बाहर लगा के लिख के लगाया हुआ था। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। और यहाँ पे कुछ चांदी की चीज़ें थी। अच्छा, हुंजा में ना बहुत ज़्यादा चांदी की चीज़ें थी और बहुत खूबसूरत चांदी के ज़ेवरात मुझे यहाँ देखने को मिले हैं। स्पेशली रिंग्स बहुत प्यारी थी, पेंडेंट सेट बहुत प्यारे थे। एक जो अंगूठी है ना उसकी प्राइस स्टार्ट हो रही थी 7-8 हज़ार से, लेकिन वो बहुत खूबसूरत और अल्तित फ़ोर्ट हम लोग नहीं गए थे, लेकिन यहाँ हुंजा का एक छोटा सा गांव बना हुआ था। हमने सोचा कि उसको एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि हमने ये वाली चीज़ें पहले एक्सप्लोर नहीं की थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पर आ गए थे, और मैंने अपने एक शॉर्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर किया था 425 ईयर्स ओल्ड यहाँ का हुंजा का घर, जो कि अभी भी मौजूद है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि हुंजा की सकाफ़त के हिसाब से लोगों ने पत्थरों से अपने घर बनाए हुए हैं, और बहुत ही पुरानी तर्ज की यहाँ पे सब चीज़ें थी। हुंजा में ज़्यादातर जो लोग हैं मज़हब के हिसाब से वो इस्माइली रहते हैं। जिस तरह स्कर्दू में अहले तशी सबसे ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे इस्माइली हैं। इस्माइली की हिस्ट्री क्या है वो आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। जिस तरह से मैं कहूँगी कि हमारा मज़हब है ना, इन लोगों का मज़हब टोटली चेंज है। ये लोग 2 टाइम इबादत करते हैं, सुबह और शाम में। नमाज आई थिंक ये लोग नहीं पढ़ते हैं। तो हुंजा में ये सब चीज़ें देखने के बाद आई वॉज़ फीलिंग रियली प्राउड ऑफ आर रिलीजन के वी लिव इन अ मुस्लिम फैमिलीज़, वी बिलोंग टू आर मुस्लिम फैमिलीज़। क्योंकि मुसलमान होना और जिस तरह की चीज़ें हमारी हैं ना यार, लोगों के वो वाले अकीदे वो वाले रहन सहन नहीं है। तो फिर जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको वाकई में आप खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं कि वाकई में आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। मुसलमान होना भी दुनिया की किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि लोगों के जो अकीदे हैं, मैं किसी के अकीदे को बुरा नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके जो अकीदे हैं, जिस तरह से वो उन अकीदों के हिसाब से चलते हैं, वो चीज़ें शायद एज़ अ मुस्लिम्स हमें ऑकवर्ड लगती हैं। तो खैर ये एक ऐसी डिबेट है जिसमें अगर आप पढ़ जाएं तो वो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, अपने अपने अकीदे हैं, तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते। खैर ये वाले जो घर की वीडियो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप लोग लाजमी देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और मैंने ये फुल व्लॉग ना वॉइस के साथ ही इसी तरह से शेयर किया था। वॉइस जो आवाज़ है ना वो थोड़ी कम है, लेकिन हाँ हैंड फ्री अगर आप यूज़ करके इसको सुनेंगे तो आपको क्लियरली आवाज़ आएगी। तो ये बहुत पुराना यहाँ पे घर था। और एक और बात मैंने नोट की कि हुंजा के लोग जो है ना, जितने भी मैंने लोग देखे, घर देखे, इवन जिस शॉप में भी मैं जा रही थी ना, देवर सो स्मेली। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन बदबू बहुत ज़्यादा थी। और मुझे ये भी सुनने में आया था कि ये लोग ना नहाते बहुत कम है, लाइक इनमें ये वाला
सफाई का ख़्याल बहुत कम रखते हैं। तो मैं भी इस वजह से इवन दुकानों में भी इतनी ज़्यादा स्मेल थी, तो मुझे ये चीज़ भी बहुत ऑकवर्ड लगी। तो जब आप डिफ़रेंट जगहों पे जाते हैं ना, फिर आपको डिफ़रेंट तरह से सभी कुछ देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, खूबसूरती के साथ साथ और भी ऐसी बातें आप लोग खुद से ऑब्ज़र्व करते हैं। तो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की वो मैंने आपको बताई हैं। बाकी यहाँ पे खूबसूरती है, नो डाउट। हर तरह के फल फूल जो दरख्त हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर तरह की सहूलियात जो हैं वो लोगों को यहाँ पे मुयस्सर हैं। ऐसा नहीं है कि हुंजा कोई बैकवर्ड यहाँ के गांव है, नहीं। यहाँ के लोग, मुझे ज़्यादा लग रहा था कि उन्हें अवेयरनेस है हर चीज़ की। इंटरनेट का इस्तेमाल लोगों को बहुत अच्छे से आता है। मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ जो हैं वो अपने बिजनेसेस कर रही हैं, तो ये बहुत एक बड़ी बात है। और लोगों को अवेयरनेस है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो भी मैटर करती हैं। आप जब कहीं पे जाते हैं ना, तो फिर ये चीज़ें भी आप देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। बाकी आप लोग हुंजा ज़रूर जाइएगा, आप लोगों को मज़ा आएगा। यहाँ का जो करीमाबाद है, ओ माय गॉड, वो रात में इतना खूबसूरत लगता है। उस बाज़ार की एक अपनी वाइब है। ये वाली जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये जब आप अल्तित फोर्ट जाते हैं तो उसके बिल्कुल साथ एक छोटा सा गांव है और साथ ही बाज़ार है। तो ये अल्तित फोर्ट वाली जगह है। करीमाबाद में गई थी, लेकिन रात में गई थी। बहुत अच्छे वहाँ के व्यूज़ थे और शायद मैं उन व्यूज़ में ही खो गई। आप यकीन करें, मैंने कोई वहाँ पे क्लिप नहीं लिया, तो मेरे पास रात का वहाँ का कोई क्लिप नहीं है। बस यहाँ से अब हम लोग निकलने की कर रहे हैं। ये चेरीज़ अभी मैंने देखी थी, तो यहाँ से मैंने चेरीज़ ली। उसके अलावा हम लोग हुंजा से फिर हमारा डिपार्चर दिन में ही हो गया था, क्योंकि आपको पता है कि रास्ते थोड़े से ना कर्वी रोड्स हैं, तो अच्छा यही रहता है कि आप लोग दिन में ट्रैवल करें। तो हम लोग दिन में निकल गए थे यहाँ से, और तकरीबन शाम तक ना हम लोग पहुँच गए थे बाबूसर टॉप। क्योंकि आपको पता है जब आप नारान आते हैं तो फिर बाबूसर टॉप से ही आते हैं। तो पहले जाते हुए भी हम लोग ने यहाँ पे स्टे किया था, आते हुए भी किया है। अभी नारान में हम लोग आ गए हैं, रात बहुत हो गई थी, खाना शाना खा लिया, सब थक गए थे। मैं भी थक गई थी, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं नारान बाज़ार जाऊँ, थोड़ा सा घूमूँ फिरूँ। यहाँ पे ज़यान ना मुझे तंग कर रहा था कि उसको भी साथ जाना है, हालांकि ये बहुत थक गया था। खैर हम लोग निकले, फिर बाज़ार में जाके थोड़ा सा रोम अराउंड किया, चीज़ें देखी। एक दो चीज़ें मैंने यहाँ से ख़रीद भी ली थी। आपको पता है कि जब औरतें बाज़ारों में जाएँ तो कुछ ना कुछ लेके निकलती हैं। नारान का मौसम बहुत अच्छा था। हुंजा में गर्मी थी, लेकिन नारान का इतना ज़बरदस्त और प्लेजेंट वेदर था कि दिल कर रहा था एक दो दिन मज़ीद स्टे किया जाए। लेकिन सुबह हमने 6 बजे निकलना था। बस मैंने यहाँ से जल्दी से सामान लिया, चाय पी। अभी जाऊँगी होटल और जाके अपनी पैकिंग करूँगी और थोड़ा सा आराम करूँगी। आज की ट्रैवल सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इंशाल्लाह आप सबके साथ शेयर करूँगी अब अपने रूटीन व्लॉग्स। आप सबको कैसी लगी मेरी ये ट्रैवल सीरीज़ ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।